नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दो साधु भारत यात्रा कर रहे थे। वो कई दिनों से देश के अलग अलग धर्म स्थानों का दर्शन लेने के बाद अब हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में जो भी गांव पड़ते वो वहाँ से भिक्षा मांगते और आगे बढ़ जाते। उनको किसी ने भिक्षा में बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू दिए थे, जो उन्होंने अपने झोले में रखे थे। उनमें से एक साधु मन का थोड़ा चंचल था। उसका ध्यान बार बार उस झोले की ओर आकर्षित हो रहा था। उसे उन लड्डुओं को खाने की बड़ी मनसा हो रही थी, लेकिन वो ये बात दूसरे साधु को कैसे कहता, क्योंकि वो जानता था कि साधु का मतलब ही होता है किसी भी वस्तु का मोह ना करे। काफ़ी देर चलने के बाद शांत साधु ने एक जगह पर ठहरकर थोड़ा ध्यान लगाने का तय किया। इस बात से चंचल साधु को भी उन लड्डुओं को कैसे खाया जाए ये सोचने का मौका मिल गया। एक पेड़ के पास रुककर उन्होंने वह झोला पेड़ पर टांग दिया और ध्यान लगाने बैठ गए। लड्डुओं के मुंह में फंसे चंचल साधु का मन बिल्कुल भी ध्यान में नहीं लग रहा था और काफ़ी देर तक वह अपने मन से लड़ने के बाद उसने झोला उतारकर उसके अंदर के सारे लड्डू खा ही लिए। अब जैसे ही ध्यान खत्म हुआ, उन्होंने एक दूसरे का अनुभव साझा किया। पहला साधु बोला, जैसे ही मैं ध्यान में बैठा, मैं ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी से मिला, फिर विष्णु लोक गया और विष्णु जी से मिला, और फिर कैलाश जाकर शंकर जी से भी मिला। मुझे आज के ध्यान में बहुत आनंद आया। अब तुम बताओ मित्र, तुमने क्या देखा? चंचल साधु कैसे बताता कि वो ध्यान में बैठा ही नहीं और दोनों के हिस्से के लड्डू भी अकेला ही खा गया। इसलिए उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर साधु को सुनाई। चंचल साधु निराश मन से बोला, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। जैसे ही मैं ध्यान में बैठा, हनुमान जी मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे झोला उतारकर सारे लड्डू खाने के लिए कहा। अब तुम ही बताओ, मुझे लड्डू खाने पड़े। ये सुनकर शांत साधु बोला, तो तुमने मुझे तब क्यों नहीं बुलाया? तो चंचल साधु बोला, कैसे बुलाता? तुम तो तीनों लोक में भ्रमण कर रहे थे। दोस्तों, ये चंचल साधु हमारे आसपास रहने वाले उन स्वार्थी लोगों का प्रतीक है जो हमारे आसपास ही रहते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं और मौका मिलने पर हमारा हक भी छीन लेते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और तुरंत जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। यही आज की कहानी का ज्ञान है, यही इस कहानी का मैसेज है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।